हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ईडू बाई एम एस अली। आज हमारा यह लेक्चर नंबर 9 चैप्टर 6 का, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डोमेस्टिक यूजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जूल भाई साहब का जो लॉ था उसका डोमेस्टिक इस्तेमाल मतलब घरेलू इस्तेमाल क्या क्या है वो देखो। इलेक्ट्रिक आयरन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके लॉ का, उसके कुलिया का। इलेक्ट्रिक हीटर में किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में और इलेक्ट्रिक बल्ब में। इलेक्ट्रिक आयरन को हम लोग एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक आयरन में एक इस्पात का फ्रेम रहता है, ठीक है। इस्त्री देखे ना आप लोग, जिससे कपड़ा वगैरह इस्त्री किया जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, आयरन, ठीक। तो इलेक्ट्रिक आयरन के इस्पात से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो है इसका नाइक्रोम का कोयल जो होता है वो बिछा हुआ रहता है, ठीक है। नाइक्रोम के अंदर एक ऐसी खासियत होती है कि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा अगर हो तो ये डैमेज नहीं होगा। इसके अंदर उतनी सहन शक्ति होती है, उतनी सलाहियत होती है कि वो झेल सके, ठीक है। तो जहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ अगर काम आए जहाँ पे टेम्परेचर झेलने की बात आए, तो वहाँ पे आंख बंद करके नाइक्रोम का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। नाइक्रोम एक ऐसा मटेरियल है। तो जब आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करिएगा तो वहाँ पे अलग अलग मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जाता है, तो जिसमें से नाइक्रोम भी एक है, ठीक है। दूसरा है क्या, इलेक्ट्रिक हीटर, वही सेम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हीटर में क्या, हीटर में हमको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। जब ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी तो कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे सर नाइक्रोम, ओके। फिर तीसरा है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज आप लोगों ने देखा भी होगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है कि अगर कभी शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए, शॉर्ट सर्किट किसको बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है अचानक से करंट का वैल्यू बढ़ जाना। अभी मान लो कि अगर 5 एम्पीयर का करंट बह रहा था, ठीक है, अब अचानक से 50 एम्पीयर का करंट बह रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे जो दूसरे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे बल्ब वगैरह हो गया, ये सब क्या, ये सब डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो उस डैमेज से बचने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखा जाता है। कारण यही है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर लो होगा तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो पिघल जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फ्यूज अगर पिघल जाएगा तो घर से उसका कनेक्शन टूट जाएगा, और जब घर से कनेक्शन टूट जाएगा तो हमारे जो अदर बरकी आलात हैं वो डैमेज होने से बच जाएंगे, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या मेरा, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एमसीक्यूज में आता है कि बताओ इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो बोलना है क्या, टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई रखना भी होगा, क्यों, नहीं अगर पिघल जाएगा अगर तो फिर बल्ब तो खत्म ही हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रखा जाता है इसका, टंगस्टन का, ठीक है। और बल्ब के अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है। फिर चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है मेरा, नेक्स्ट स्लाइड में है क्या, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, जो जूल भाई साहब का जो नियम था उससे रिलेटेड है। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे। क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि अगर एक 5 एम्पीयर का करंट अगर फ्लो हो रहा है कंडक्टर से जिसका रेजिस्टेंस 210 ओम है, और 5 मिनट तक करंट फ्लो हो रहा है, करंट बह रहा है, तो बताओ हीट कितना पैदा होगा उसमें। तो हमको सब कुछ पता है, ठीक है। जे का वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 4.2 जूल पर कैलोरी होता है, ठीक। आई का वैल्यू 5 एम्पीयर दिया हुआ है, आर का वैल्यू 210 ओम दिया हुआ है, टी 5 मिनट्स दिया हुआ है। तो इस 5 मिनट्स को पहले मुझे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सब कुछ एसआई सिस्टम में दिया हुआ है, और टाइम जो है वो उसको भी एसआई सिस्टम में लाना है अपने को। जब एसआई सिस्टम में उसको लाएंगे तो हमको क्या, मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा पहले। तो इसी वजह से 5 into 60 किया, जिसका वैल्यू मेरे को 300 सेकंड मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से एच अगर निकालना है तो बहुत इजीली निकल जाएगा। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे करेंगे, और जो वो निकलेगा वो मेरा 3,75,000 कैलोरी निकलेगा, ठीक है। इतना बेसिक मैथ्स तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अगर ये भी चीज अगर हमको करके देना पड़ रहा है ऐसे यहाँ पे, तो समझ लीजिए कि अभी आपका स्तर बहुत डाउन है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपका, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी में छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। पावर और एनर्जी में एक माइनर डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस क्या है, वो ये कि एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है, किसी काम को करने की सलाहियत। और पावर क्या होती है, रेट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब किस तरह से हम लोग किस रेट से उस काम को कर पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर। और किस सलाहियत से कर रहे हैं वो होगा मेरा एनर्जी। चलिए एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं पावर का। क्या बोलता है कि किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यानी बरकी आला के जरिए काम करने की शरह को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम टेकन। यहाँ पे देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम टेकन। अब चलो यहाँ से पावर का मुझे कम से कम ये जो 3 फॉर्मूला है ये हमको याद ही रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं कि बताओ पावर का कितना पावर आएगा अगर वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, तो ठीक है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इस चीज को देखते हैं एक बार। डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, हम लोग को पता है। इसको एक बार पहले मैं इरेज कर देता हूँ। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू क्यू होता है, ठीक। अब क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी, हमने पढ़ा है। अब इस क्यू का वैल्यू अगर यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, वी आई टी आएगा ना। अब अगर ये पूछ रहे हो कि क्यू इज इक्वल टू आई टी कहाँ से आता है, तो देखो, आई का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ये होता है ना। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, आई इंटू टी तो आएगा ना, ये वाला, ठीक। तो यहाँ से क्यू इंटू आई टी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे डब्ल्यू का टोटल वैल्यू कितना आ गया मेरा, वी आई टी। अब पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम टेकन। पी क्या होता है,
W/T, W/T होता है ना। और W का मतलब क्या होता है आपका, W का मतलब होता है आपका क्या, VIT, VI और T। तो यहाँ से ये T कैंसिल, बचा क्या, VI। तो पावर इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। तो एक जो इक्वेशन बना मेरा ये कि पावर इज इक्वल टू VI, एक फॉर्मूला ये बनता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, एक फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, हमको पता है क्या, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। हमको क्या पता है, V इज इक्वल टू IR होता है ना। V इज इक्वल टू IR पुट करो, यहाँ पे I पुट करो, तो ये P इक्वल टू कितना आ जाएगा, I² R आएगा ना। ये मेरा हो गया क्या, दूसरा फॉर्मूला कि P इज इक्वल टू I², ये वाला हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, देखो V इज इक्वल टू, अगर V इज इक्वल टू IR होता है तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, V/R, ठीक। अब इस I का वैल्यू जो है यहाँ पे इस सेकेंड वाले में पुट करो, तो क्या आएगा आपका, P इज इक्वल टू V/R का होल स्क्वायर गुना में R। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, V²/R² मिलेगा, V²/R² मिलेगा गुना में R मिलेगा, ठीक। यहाँ से ये R, ये स्क्वायर खत्म, बचेगा कितना, P इज इक्वल टू V²/R। ये तीन फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सब, ठीक है। ये आपको याद ही रखना होगा, ठीक। एक फॉर्मूला हो गया क्या, P इज इक्वल टू VI, दूसरा हो गया P इज इक्वल टू I²R, और तीसरा P इज इक्वल टू V²/R, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, आपको याद रखना है। कभी अगर करंट दे दिया रहेगा और रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो आपको बोलेगा कि बताओ पावर कितना होगा। कभी वोल्टेज करंट का दे दिया रहेगा तो पावर निकालना है, इजीली निकल जाएगा सब चीज, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, और भी, ठीक है। पावर का यूनिट क्या होता है ऐसा सिस्टम में, बोलेंगे सर वाट, ठीक। और एक वाट में कितना कितना होता है, 1 जूल/सेकंड। अगर कोई अगर ये बोले कि बताओ 1 वाट से आप क्या समझते हैं, तो हम ये समझेंगे सर कि 1 सेकंड में 1 जूल काम अंजाम देना, दैट इज कॉल्ड 1 वाट, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, बोलेंगे सर एनर्जी का यूनिट होता है जूल। लेकिन कहीं पे अगर वाट आवर मेंशन हो जाए, वाट के साथ आवर, तो ये एनर्जी का यूनिट बन जाता है। अब वाट देख के ये मत लगाना कि वाट तो पावर का यूनिट होता है, नहीं, वाट के साथ अगर आवर आ जाए तो ये एनर्जी का यूनिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल को निकाला जाता है, ठीक है। कि कैसे अगर 3-4 बल्ब अगर इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ना कि अभी इस महीने में इतना बिल आ गया है, 5 बल्ब यूज करते हैं, 3 बल्ब यूज करते हैं, तो किस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से निकाला जाता है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पे न्यू हो तो, ओके। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।